नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सावन की शिवरात्रि की खबर के साथ, क्योंकि देश भर में इस समय सावन की शिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और शिवालयों में आस्था की भीड़ उमड़ रही है। बाबा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग शिवालयों से। जो तस्वीरें ये सामने आ रही है बताने के लिए काफी है कि शिव भक्तों को किस कदर इस महीने का इंतजार रहता है, सावन की शिवरात्रि का इंतजार रहता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर लगातार कांवड़िए शिवालयों में पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं जल लेकर और साथ ही अपने आराध्य को जल अर्पित किया जा रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु, सुशांत और अरुण सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु गाजियाबाद से हैं, सुशांत काशी से हैं और अरुण सागर मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं हिमांशु, जानना चाहेंगे, देखिए सुबह से भक्तों की कतार लगी है, लगभग आधी रात से भक्तगण यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन क्या जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है दर्शन व्यवस्था या फिर भक्तों की भीड़ में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, आस्था की जो आज भीड़ है या जनसैलाब है, जो भक्ति और शक्ति का विलय है, वो आज बढ़ता जा रहा है कि अद्भुत संगम आज देखने को मिल रहा है। तो जो भक्ति की भीड़ है यानी शक्ति है वो लगातार बढ़ रही है और ये कतार आज कई किलोमीटर लंबी हो चुकी है और ये जयकारे उद्घोष आप वो सुन सकते हैं और उस भक्ति को, उस आस्था को आप समझ सकते हैं। जो शिव भक्त कांवड़िए इतने दिनों से अपने कांधे पर जल लेकर आ रहे थे और उसके बाद अब जब उनकी यात्रा पूर्ण हुई है और आज जब वो दिन आया है अपने आराध्य पर जल अर्पित करने का, तो उसको लेकर उनमें कितना उत्साह है। तो ये उत्साह अपने आप में साफ दिख रहा है। रुद्रेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर की ये तस्वीरें हैं और गर्भगृह की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान भोले शंकर विराजमान हैं, जिन पर जल अर्पित करने के लिए दिल्ली एनसीआर के जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो यहाँ आए हुए हैं। अब जो आंकड़ा है जो हमने पहले आपको बताया था तकरीबन 1 लाख था, लेकिन अब वो 1.5 लाख हो चुका है, यानी 1.5 लाख कांवड़ियों द्वारा अब तक जलाभिषेक किया जा चुका है और अभी तकरीबन 8 लाख कांवड़िए और अभी बताए गए हैं जो आज जलाभिषेक करते हुए दिखाई देंगे। तो ये उद्घोष चारों तरफ से लग रहे हैं। आप देखेंगे बुजुर्ग जो कांवड़ लेकर आए थे, पैरों में छाले हैं, नंगे पैर अभी आप देखेंगे, उसके बावजूद भी अपनी भक्ति, अपनी आस्था उन्होंने नहीं छोड़ी और ये शक्ति जो शिव की मिली उसके बाद आज वो अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं, अपने आराध्य पर जल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। बाबा क्या कहेंगे, कैसा सफर रहा और अब पूरी होने जा रही है आपकी? ये कहता हूँ कि भगवान से भक्त नहीं है, भक्त से भगवान है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, भगवान से भक्त नहीं, भक्त से भगवान है। से भगवान है, क्योंकि भक्त ने जैसा करा है ना, मेरा प्रशासन ने रात इतना मदद करा, मेरा की देखिए चलना नहीं जा रहा है, उसके बाद भी अब ये पहुंच गए हैं जल अर्पित करने के लिए और छोटा भोला आप देखेंगे, देखिए छोटा सा बच्चा है, ये भी कांवड़ लेने जल लेकर, ये पूरा परिवार है साथ में गया था और अब जल अर्पित करने के लिए आगे जा रहा है। और ये उद्घोष, जयकारे, आस्था का नजारा, अद्भुत सैलाब, जनशक्ति का सैलाब एक कह सकते हैं, बाबा की आस्था का, वो देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे भोले, कैसा सफर रहा और आज यहाँ पर पहुँच गए? योगी जी ने जो सहयोग किया हमारा वो बहुत अच्छा लगा हमको। मेरठ में उन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया, इससे हमें बहुत अच्छा लगा। योगी जी का देखा आपने? वो दिल से देखा, सामने से देखा, उन्होंने हमारे पूरे पुष्प वर्षा की। बहुत अच्छा किया। योगी जी ने खुद इन पर पुष्प वर्षा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ दिशा निर्देश भी दिया था कि सभी जगह पर जो कांवड़ यात्री हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसी के बारे में ये बताते नजर आ भी रहे हैं कि खुद उन्होंने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की थी, तो उसके साक्षी ये खुद बने थे। और अब आप ये देखिए, सबके हाथ में कलश है, सबके हाथ में जल है जो अर्पित करने के लिए शिव भक्त कांवड़िए पहुंचे हुए हैं। आगे जो कतार है इसका न कोई और है न छोर है, आगे तक कतार लगी हुई है और सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजामों की हम बात करें, जैसा हम पहले बता रहे थे, मंदिर परिसर के चारों तरफ तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 1500 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं, 150 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए और यहाँ से कतार को लाने के बाद दूसरे रास्ते से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये आस्था का सैलाब अद्भुत देखा जा रहा है और जो आगे आप जल चढ़ता देख रहे हैं वो नंदी बाबा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि
अगर अपने आराध्य भोले शंकर तक कोई बात पहुंचानी है तो नंदी बाबा को आपको बताना होगा, क्योंकि वो उनके भक्त हैं और उन तक तभी जाकर एक तरह से देखा जाए वो बात जो मुराद है आपकी वो पहुंचती है, जो आप मनोकामना है नंदी बाबा ही पहुंचाते हैं। तो वहां पर जल अर्पित करते हुए जो शिव भक्त हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे और जयकारे लगातार यहाँ पर जो भोले हैं वो लगातार करते हुए नजारे दे रहे हैं। और ये देखिए बोल बम के जयकारे, और रास्ते में भी जब 30 तारीख से कांवड़ मेला शुरू हुआ था और आज भी वो शक्ति जो है और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज उनकी यात्रा पूर्ण होने जा रही है और पूर्ण होती हुई इस यात्रा की अद्भुत नजारा जो है बिल्कुल उनकी यात्रा, उनका ये प्रण, उनका ये संकल्प आज पूरा होता नजर आ रहा है। जब वो जो जल लेकर आए हैं वो जल अर्पित करेंगे अपने आराध्य को, अपने भोले को। और तस्वीरें लगातार हमारे तमाम संवाददाता दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुशांत के पास हम चलते हैं। सुशांत भी यहाँ पर मौजूद है। सुशांत, शिव की नगरी काशी की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कोई बदलाव भी देखने को मिल रहा है संख्या के आधार पर? क्योंकि लोग सुबह से ही बल्कि आधी रात से ही यहाँ पर कतारों में खड़े हैं। इस समय कैसी तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, इस समय श्रावण की शिवरात्रि पर जो भक्तों का जोश है वो सर चढ़कर बोल रहा है। हर हर महादेव के नारे से पूरा जो काशी है वो गुंजायमान है। और कल सावन का दूसरा सोमवार था, सोम प्रदोष था। आज सावन की शिवरात्रि है, महादेव और महाशक्ति का मिलन का दिन। और आज के इस दिन में दूर दूर से भक्त यहाँ पर बाबा के दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? लच्छागिर से। दर्शन हो गया? तो देखिए लोगों के दर्शन भी सुगम दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम जमशेदपुर झारखंड से आ रहे हैं। कब से आए हैं यहाँ पर कतार में? पर कल है कल। हाँ, किस तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है? व्यवस्था ठीक है। आपकी बात योगी सरकार दोबारा। देखिए किस तरीके से योगी जी की भी प्रशंसा हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी हैं। बम कहाँ से आ रहे हैं आप? प्रयागराज से। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं प्रयागराज से यहाँ तक? नंबर एक नंबर बढ़िया है, आराम से दर्शन हो रहे हैं। एक बार फिर मोदी सरकार, बहुत बढ़िया व्यवस्था। रास्ते में किस तरह की व्यवस्था? रास्ते में भी बहुत बढ़िया व्यवस्था। देखिए कांवरियों के चेहरे पर जो खुशी है वो ये बता रही है किस तरीके से ना सिर्फ रास्ते में वो आराम से आए हैं, व्यवस्थाएं अच्छी थी, बल्कि सुगम दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं आप लोग। तो ये तस्वीर है जो दर्शाती है काशी में और पूरे प्रदेश में कि जब शासन अच्छा हो, व्यवस्थाएं अच्छी हो तो लोगों के चेहरे किस तरीके से खिल उठते हैं। भीड़ देखिए, लाखों की संख्या में ये श्रद्धालु कांवरिये आज बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। भैया कहाँ से आए आप? प्रयागराज से आए। छोटे से बच्चे को लेकर कब से खड़े हैं? 2 घंटा हो गया। रास्ते में किस तरह की व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था वगैरह सही है, ठीक ठाक आए आराम से? हाँ, आराम से आए। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर लोग खड़े हैं और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कहाँ से आ रही हैं आप? हम गाजियाबाद से। दर्शन हो गए आपके? हाँ हो गए। किस तरह की व्यवस्था दिखी दर्शन? क्या दर्शन अच्छी तरह से हुआ? अच्छे से हो गया। देखिए क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या कांवरिये, हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि बहुत ही सुगम दर्शन प्राप्त हो रहा है। बात अब अगर व्यवस्थाओं की जाए तो एक तरफ जहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है, सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात है और हर एक पॉइंट पर इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो ना सामने आए। इसके अलावा हम बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन की व्यवस्थाओं की, तो दर्शन में 6 द्वार रखे गए हैं जहां से श्रद्धालु आसानी से काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के अंदर जा रहे हैं। हालांकि झांकी दर्शन की व्यवस्था है, सभी को इतनी भीड़ में मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर दाखिल नहीं किया सकता, इसलिए 1 सेकंड में एक व्यक्ति दर्शन कर ले, इस तरह की व्यवस्था की गई है। और वहां पर अर्घा रखा गया है, जिस अर्घे के माध्यम से दूध, बेलपत्र, धतूरा, फूल जो भी अर्पित करना है वहां पर डाला जा रहा है, जो सीधे बाबा के पास तक पहुंच रहा है, यानी कि शिवलिंग तक पहुंच रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और आज सावन शिवरात्रि में इस दिन कांवड़ यात्रा की समाप्ति के दिन माना जाता है। आध्यात्मिक बुद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए ये विशेष फलदायी माना जाता है। बिल्कुल विशेष फलदायी ये माना जाता है और इसीलिए तमाम भक्तों की आस्था जो है हर साल वो लगातार बढ़ती नजर आती है।